हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5-3 का जो भी आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे दिखा भी रहा होगा, कह रहा 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एशियन दे दिया है 636 और जो एपी का सीरीज दिया है हमें, एपी सीरीज दिया है वह है 9, 17, 25, 25 दादा। कह रहे कितने पद ले लें कि इनका योग कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें दिया है क्या क्या हमें निकालना होगा। ए यानी प्रथम पद 9 है। डी निकालना होगा तो दूसरे में से पहला पद क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 8 आ गया। अब हम एस एन बराबर वी नो डैट एस एन का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको फार्मूला याद होना चाहिए ताकि सवाल लगाने में क्या हो आसानी हो। तो एस एन की वैल्यू हमें क्या दी है, 636 रख दिए। एन की वैल्यू नहीं पता, हमें दरअसल ये नहीं निकालना। टू ए की वैल्यू हमें दी है 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 8। ऐसा 636 बराबर एन बाई टू। यहाँ से पूरा का पूरा क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 4 में कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसर। यानी ये हो जाएगा 636 बराबर एन, ये गुणा कर देंगे 9 प्लस 4 एन माइनस 4। यानी अब एन को हम अंदर लेके चलेंगे, 636 बराबर एन का गुणा इस 4 एन में होगा तो 4 एन स्क्वायर। ये 9 में 4 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा यानी 5 में। 636 यानी पूरे को उधर ले जाए तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर क्या हो गया, 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का फार्मूला से निकाल लेंगे या सिद्धाचार्य विधि का सूत्र लगा लीजिए। सिद्धाचार्य सूत्र से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। क्या कहता है, वहाँ एक्स बराबर लिखते हैं, एन बराबर प्लस माइनस ई स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या था, सिद्धाचार्य फार्मूला। इसे रख देते हैं हमें, चूंकि एन की वैल्यू निकालना ना, तो इसलिए एक से ये हम क्या रख रहे हैं, एन रख रहे हैं। तो एन इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac और ए की वैल्यू क्या, 4 और सी की वैल्यू माइनस 636 बटे 2 इंटू 4। तो एन का मान आएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता, 25। ये 4 चौक 16, 16 6 के 96 का 6 हासिल 9, 16 3 48, 48 में 9 जोड़ेंगे 57 का 7 हासिल 5, 16 6 के 96 और 96 में 5 जोड़ेंगे 96 5 100 101, यानी 10,176 बटा गया 8। इसमें एन बराबर आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर कर देंगे 6 5 11 का 1, 7 2 9 1 10 का 0, ये 2 हो जाएगा 0 1, ये 10 2 0 1 अपन क्या हो गया 8। इसको आप चाहो भाग विधि से बाहर निकाल सकते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 2 0 1 पेयर बनाते हैं इस साइड से, सॉरी इस साइड से बनता है राइट साइड से।
इधर से बनाएंगे तो एक एक कम एक, उतना ही ऐड भी करते हैं। ये कट गया, ये दो बचा, ये जीरो दो, तो हमें कितने बच जाएगा, जीरो का जीरो ऐड कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा, जीरो दो बचेगा। अब ये जीरो एक एक साथ निकालेंगे तो 20 हो गया, यानी एक बचेगा, यानी 101 का क्या है, स्क्वायर है। तो एन की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एन इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। आप चाहो तो यहाँ फैक्टर भी कर लेंगे तो भी आ जाएगा। एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस में आएगा, और एन की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर -5 एन बराबर हो जाएगा -5, यहाँ प्लस 101 अपॉन 8। 101 में से 8 घटाएंगे तो 96/8, ये काट देंगे, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, एन का मान कितना आ गया, 12, यानी कुल कितने पद होंगे, 12 लिखेंगे। अतः कुल पदों की संख्या जो आएगा वो कितना आएगा, कुल पदों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, हमारा 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो ये क्या कर सकते हैं, हम द्विघात समीकरण से मतलब ये बीच वाला खंड करके भी लगा लेंगे तो भी हमारा एन की वैल्यू क्या आएगा, एक +12 में आएगा और एक इससे छोटा में आएगा, तब भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग हमें 400 दिया है, तो पदों की संख्या और सारांतर बताना है। जो जो दिया है वह लिखते हैं, पांचवा है, हमें क्या क्या दिया है ये याद रखिए। आपको सवाल लिखने का तरीका होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन पेपर में हम पूरा सवाल नहीं लिखते, कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये किसी एपी का प्रथम पद यानी ए दिया है 5 और अंतिम पद यानी यल दे दिया है 45 और यस एन यानी पदों का योग हम एस एन से दर्शाते हैं 400 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में एन बराबर हमें बताना है एन की वैल्यू और डी यानी सारांतर की वैल्यू बताना है। जब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करेंगे तो सबसे पहले किस किस से समीकरण बन सकता है, यल बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यल की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू भी नहीं पता, ये इधर आएगा 45 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये क्या हो जाएगा 40, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या गया 40। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही हम बात करें एन का, तो एन का जो फार्मूला होता है उसे एक बार पुट कर देते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एन, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी, उसे एक में रख देंगे तो भी आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या दी है 400, एन की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू 45। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 400 यानी 400 इक्वल टू n/2, यह गुणा क्या आ जाएगा 50, 45 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 50 आएगा, 2 से डिवाइड हो गया 25 बार में, यानी ये 400/25 बराबर क्या होगा n, 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 15 0 25 6 का 150, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 16। इसी n का मान हम किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, हमें किसका मान मिल जाएगा d का मान। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, पहले वो ले लेते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 यानी 40, तो n की वैल्यू कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 यानी 40, यहाँ 15 डी बचेगा, 15 इंटू डी बराबर 40, तो डी बराबर 40/15
ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 8, 5 से 40, 5 से 15, तो डी की वैल्यू क्या आ गया 8/3 लिखेंगे। अतः n बराबर 16 और d बराबर 8/3। ये हमारा क्या हो गया, दिए गए प्रश्न का हल हो गया कि d की वैल्यू कितना आ गया 8/3 और n की वैल्यू 16 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। पहले जो दिया है उसकी बात कर लें। प्रथम पद और हमें अंतिम पद दिया है, ठीक, और साथ में सारांतर दिया है। तो हमें कह रहे ज्ञात करना है n बराबर, और जब n निकल जाए तो हमें Sn भी बताना है कि Sn कितना होगा। तो हमें प्रथम पद इसमें 17 और अंतिम पद 350 और सारांतर हमें 9 दिया है, और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें ज्ञात करना है n और Sn। तो जब हम हल करेंगे इसे तो यल के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यल इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वी नो डैट, ये हमें पता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, यल के जगह पे 350, a की जगह पे 17 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू पता है 9। इधर आएगा तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333/9 इक्वल टू n-1। 9 से 333 डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, 6 3 और 9 7 63, यानी ये 37 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n-1, ये -1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 38। तो n की वैल्यू अब आ गया। अब n की वैल्यू आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, Sn आसानी से निकाल लेंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2। ये याद रखिए, यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दिया उसी पे लगा देंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। Sn कितना निकालना है, n की वैल्यू 38 आ गया है, तो n यहाँ से 38 हो जाएगा। यह 38/2, a की वैल्यू 17 दिया और l की वैल्यू 350। ये 219 बार में डिवाइड हो गया तो यह आ गया 19 गुणे, ये ऐड कर देंगे 17 इसमें 7 और 5 1 6, 367 हो जाएगा। यस 38, तो यस 38 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 6 के 114, 19 7 133, 133 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 13। 19 6 के 114, 114 14 128 होगा, यानी 127। 127 का 7 हासिल कितना हो जाएगा 12। 19 के 57, 57 12 जोड़ेंगे 67 2 69, यानी हमारा इतने पदों का ये योग हो गया। ये याद रखिए, पहले तो n निकालना है आपको, n आ गया 38 लिखेंगे। अतः n इक्वल टू 38, और जब इतना आ गया तो इतने ही पदों का हमें योग भी बताना है, तो वो कितना आ गया 6973। ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न कह रहे थे कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d 7 और 22वां पद 149 दिया है। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। d की वैल्यू दिया है A22 दिया है। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है S22 की वैल्यू कितना होगा। d का वैल्यू हमें दिया इसमें 7 और यह 149, ये 7 है और यह 149 है। तो हमें S22 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा,
ए ज्ञात करना होगा। बात कर लें इसकी तो जब सॉल्व करेंगे हम तो एक हमने फार्मूला पढ़ा पहले लेसन दूसरे लेसन में 5.2 में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर यहाँ पे हम 22 लिख दें तो ए प्लस ये 22 माइनस 1 डी, यानी ये कितना हो जाएगा 21 डी। हम ऐसे भी बताएं कि आप डायरेक्ट 21 डी भी लिख सकते हैं एक 22 में। इसकी वैल्यू हमें दिया 149, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 21 इंटू डी, डी की वैल्यू दिया है 7। इसको गुणा करके इधर लाएंगे तो 149, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7 एक कम 7, 7 दूना 14। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 2, ए की वैल्यू 2 आ गया। तो हमें एन का फार्मूला जो होता है उससे पुट कर देंगे। यस 22 पूछ रहा है, एन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं एक बार। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से एन इक्वल टू होता है n बाई 2। आप चाहो तो यहाँ a प्लस एल भी लगा सकते हो क्योंकि ए 22 की वैल्यू हमें पता है, नहीं तो आप इस पे भी लगाएंगे तो इक्वेशन लग जाएगा आसानी से सब। n की वैल्यू 22/2, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 और d की वैल्यू 7। ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11, ये 2 2 या 4, यह 21 गुणे 7 यानी वही होगा जो यहाँ पे निकाला 21 गुणे 7 147 यानी 147। जोड़ के हम इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 11 गुणे 151, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6 हासिल 5 एकम 11, 11 5 16, यानी यस 22 जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी 22 पदों का जो योग होगा वो 1661 होगा। कितना होगा 1661 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, कह रहा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जो दिया है उसे करते हैं। दूसरा और क्या दिया है तीसरे, दूसरे और तीसरे पद दिए, यानी A2 दिया है और A3, एक का 14 दिया है, दूसरे का 18, तो जाहिर सी बात है हमारा 5 होगा, यानी D 5 होगा। खैर अभी A2 A3 दिया है और हमें जो ज्ञात करना है वो कह रहा है प्रश्न में 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, यस 51 यानी इतने पदों का हमें योग बताना है, ये बताना है कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी इसको हम हल करेंगे A2 को हम क्या लिखते हैं, A2 हमें दिया है 14 यानी 14, इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी भी लिख सकते हैं 14, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार A3 जो दिया वो क्या दिया है 18, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा ये से क्या हो जाएगा कट जाएगा। खैर चलिए एक बार लिख लेते हैं A प्लस डी हो गया 14, ये इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D ये हो गया 18, ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड। घटाने फिर बदलेगा ये माइनस माइनस माइनस, हालांकि ये 2 पहले लिखे तो इसे 1 माइनस 2 करेंगे तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, ये माइनस डी बराबर -4 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना आ गया 4। डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू पता चल जाएगा,
लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो है ए प्लस डी है। ए प्लस डी कितना 14, तो ए और डी की वैल्यू है 4 बराबर 14, तो ए की वैल्यू आएगा 14 माइनस 4, तो ए बराबर हो गया 10। अब हमें ए पता है, डी पता है, हमें जो निकालना है यस से क्या वो निकाल लेते हैं। प्रश्न से यस 51 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2 यानी 51/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 10 प्लस n-1d यानी 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 4। आपको दिक्कत है तो आप एस एन बराबर जो फार्मूला होता है वो लिख लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है उसी बेस पे ये क्या रखा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 51/2, ये 10 दूना 20, 51 में से जाएगा 50 और 50 चौका होता है 200। 200 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51 गुणे 220 बट्टा, या ऐसे भी 51/2 ही लिख दीजिए। 2 से 1 कट जाएगा 220, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 110 बार में। तो यस 51 की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे 51 सुनिए सुन, 51 1 कम 51 का 1 हासिल 5, फिर 51 1 कम 51, 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 5610, यानी 51 पदों का जो ये होगा 5610 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे यदि एपी के 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 यानी 289 है तो n पदों का योग बताना है। दिया है ये 749, 17 पदों का योग 289, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एसएन की वैल्यू बताना है। तो जाहिर बात है अगर एसएन ज्ञात करना है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी किस रूप में आएगा, एन के रूप में आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। जो दिया उसी को लेकर चलते हैं। यस 7 दिया है 49, यस 7 को अगर हम n/2 के फार्मूले पे तोड़े तो क्या होगा, या करके लिखेंगे 7/2 प्लस 2a प्लस एन के लिए 7 माइनस 1 डी इक्वल टू 49। इसको पूरा का उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 गुणे 2/7। ये 7 से कट गया 7 बार में, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 7 दूना 14, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितना आ गया 7। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे हम। इसी प्रकार यस 17 क्या दिया 289, यानी इसको भी n/2 के फार्मूले से तोड़ेंगे तो 70/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। ये पूरा का पूरा उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 2a प्लस 16d, 17 में से जाएगा तो 16 यानी 16, ये हो जाएगा 289 इंटू 2/17, यह भी कट जाएगा 17 से 17 बार में 289, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू, ये 17 दूना क्या होगा 34, तो 34 से कट जाएगा 17 बार में, यानी एक समीकरण और बन गया हमारा a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से a और d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 क्या है हमारा a प्लस 8d
बराबर 17, यह सेकेंड है। फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारा कौन सा फर्स्ट है। सबट्रैक्ट करने चिन्ह बदलेगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये 5d प्लस का और ये प्लस का 10 बचेगा। 5 से 2 बार में कट जाएगा तो d की वैल्यू कितना है, ये 2। इसी d की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो d की वैल्यू क्या है हमारा, d यहाँ पे सॉरी, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, 3 दूना 6, यानी 7 माइनस 6 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्न से यस एन पूछ रहा है, तो यस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, यस एन का फार्मूला होता है। n की वैल्यू तो नहीं पता, जिसकी वैल्यू पता है ये 2 इंटू 1 प्लस ये n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हमारा आया है 2, n/2, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, इसको अगर प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कर देते हैं। इस ओवरऑल में से क्या करें, अगर हम 2 कॉमन ले लें, n/2 इंटू 2 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, इसकी जगह पे 1 प्लस n माइनस 1, यानी यही बस बचेगा। ये 2 तो बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 डिवाइड, ये 1 से 1 कट के क्या हो जाएगा, 0 घट के क्या हो जाएगा 0, बचा क्या n गुणे n, यानी यस एन का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा हमारा n स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। एस एन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा n स्क्वायर आएगा।